से, जिन लोगों ने पहले सुना था एक बार फिर से सुनो। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। काठ के ताले हैं आँख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा। रात जो बाकी है शाम से ताकी है, नीयत में थोड़ी खराबियां लगा। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। Montare, please. Montare. जो मैं जानती के प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती के मन खुद बैरी होए, तो ढोल नगाड़ा पीट के कहती प्रीत न करियो कोई। काहे बोले ऐसे बोल, काहे बोले ऐसे बोल, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। धीमा 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 बोल, धीमा 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 बोल, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती के प्रीत में पागल होए, तो ढोल नगाड़ा पीट के कहती प्रीत न करियो कोई। जो मैं जानती के मन खुद बैरी होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो कोई। मुकेश should sing, yeah. आपका काम शुरू होता है, मेरा काम आपके पास शुरू होता है। Thank you everyone. Thank you for being here. Thank you sir for coming here. We shall start the play in the next 20 minutes. Thank you so much. That was a beautiful performance. We all loved it, right? Yes! Before I forget, I want to thank, all of us want to thank a very, very, very special man without which all this wouldn't have happened, Mr. Tarachand Chhabra. Thank you, uncle, so much for all your blessings always upon everyone. तब तक ढोल बजाइए, ढोल स्टार्ट कीजिए, विल स्टार्ट इन 20 मिनट। थैंक यू सो मच। वो खिड़कियां गाइस, थैंक यू सो मच।
इंटरव्यू। सर, खिड़कियाँ फेस्टिवल के बारे में कैसे क्या बताओगे? आपको यहाँ पे आके कैसा है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई थिंक रिस्पॉन्स भी लोगों का बहुत अच्छा है एंड आई थिंक थिएटर इज़ सो इम्पोर्टेंट इन एनी कल्चर एनी कंट्री, सो आई एम ग्लैड कि इट्स गेटिंग इट्स ड्यू। और आज पहला दिन आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? सानन का परफॉर्मेंस था, मुकेश जी का ये सब इनिशिएटिव कैसा एकदम हाउसफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है सलमान खान की फिल्म रिलीज़ हो रही है पीछे देखो तो एकदम लोग भरे हुए हैं चकाचक, बट आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी बिकॉज everyone who likes movies should also know that they will definitely like theatre because it is even more magical, it's even more beautiful, it's even more fun, so I'm glad this is happening. और थिएटर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मैं तो बहुत ट्राई किया, मेरे से तो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं पिक्चरें बना रहा हूँ, तो हो सकता है एक दिन मैं सीख जाऊँ इनफ दैट आई कैन ऑल्सो गो एंड डू सम थिएटर। थैंक यू सर। ठीक है जी। यहाँ पे अलग अलग तरह के प्ले होते हैं, उस खिड़की के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी खिड़की होकर अलग तरह के नाटक रखे हैं। रंगमंच फेस्टिवल है, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप आके अपना परफॉर्मेंस जो है अपना नाटक को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कैसे नाटक आने वाले हैं? क्या ये पहले दिखाए जा चुके हैं या नहीं, ऐसा इसमें सिर्फ एक ही नाटक है, शैडो ऑफ अथेलो, एक बार बम्बई में है, बाकी सबके सब बम्बई में पहली बार हो रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि ऐसे नाटक बम्बई में मैं लेकर आऊँ, ऐसे ग्रुप के साथ नए नाटक को डेवलप करूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं देखे, ताकि लोगों को नए नाटक देखने के लिए मिले, लोगों को नए डायरेक्टर्स के बारे में पता लगे, नए रंगमंच के एक्टर्स के बारे में पता लगे। तो मेरी यही कोशिश है कि यहाँ पर मैं कास्टिंग उसी तरीके से करूँ। सर, फिल्मों से
थिएटर की तरफ जो रुझान किया है, कैसे ये आइडिया आया और आपकी मतलब जो आप पहले से ही आप जुड़े हुए हैं? मैं बचपन ज़िंदगी भर थिएटर किया है। थिएटर की वजह से मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला था, फिल्मों के अंदर मैं जुड़ा रहा। तो मैं फिल्मों में थोड़ा बहुत कुछ काम कर पाया, तो मुझे लगा कि अब थिएटर में जितना कुछ मुझे जो दिया है तो मुझे थिएटर के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं थिएटर के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि सर आप ये सूत्रधार हैं खिड़कियों के, तो सर आप कभी चाहेंगे कि आपकी आपकी जीवनी पे कोई एक ऐसा नाटक लिखा जाए या यार मैं जीवनी के लिए बहुत ही छोटा हूँ, मैंने कुछ ऐसा महान काम अभी तक किया नहीं। जीवनी उन लोगों पर बनाई जाती है जो शायद जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम और बड़े काम किए। मैंने तो एक छोटा सा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना सही हूँ मेरे ऊपर कोई जीवनी बनाई जाए। सर ये तो मुझे आपको बहुत कम उतारता है या आप इस प्रकार कह रहे हैं सर, इसमें भी आप कास्टिंग कैसी करने वाले हैं? मतलब आप एक अलग विजन मैं अलग तरीके के प्ले को लेकर आऊँगा, अलग तरह के नाटकों को लेकर आऊँगा। डायरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चुनूंगा जिन्होंने ने कभी थिएटर को उस तरह से डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है। भोपाल से दुनिया के हिंदुस्तान के जितने भी कॉर्नर में अलग अलग थिएटर डायरेक्टर है उनको लाने की कोशिश करूँगा। एक्टर नए लाने की कोशिश करूँगा जो लोग स्टेज पे पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको नए एक्टर जिनको लोग फिल्मों में काम नहीं मिलता या थिएटर में काम के लिए रहे, उनका दिमाग वो बिजी रहे, तो उनके लिए ऐसा थिएटर अप्लाई करूँगा ताकि वो थिएटर को आके भी अपनी रुचि बनाए और थिएटर में भी काम करें। सर क्योंकि आपकी ये दूसरी पारी है थिएटर की, तो सर आप में एज अ ह्यूमन बीइंग कितना चेंज आया है उस थिएटर को लेके इस थिएटर तक कि मतलब क्या क्या आप में यार बदलाव मेरे ह्यूमन बीइंग इस तरह कि मैं थिएटर को लेके और सेंसिटिव हो गया, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं लगा कि जब मैं उस वक्त करता था तो एक नादानी में करता था, उतनी समझ नहीं थी, आप इनोसेंट भी सुबह तक रात तक करते थे। मुझे लगा कि अब मैं उस जगह पर खड़ा हूँ कि मुझे जनरली उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। उस वक्त आप करते रहते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। जब आपके पास कुछ करने की क्षमता होती है तो आपको मन करता है उसको बढ़ाएं, तो फिर मैं उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। सर जो भी आपके होने वाले स्टूडेंट्स हैं थिएटर के, उनको आप क्या हिदायत देंगे, कैसी क्या एक्टिंग मतलब उस करने वाले हैं, क्या 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 मैं करने चाहूँगा वाले हैं? जिस तरह के वो प्ले मैं उठा रहा हूँ उस प्ले के अंदर अपनी दिल जान और शक्ति लगाएं, उस प्ले को अच्छे से परफॉर्म करें। जिस डायरेक्टर के नाटक को, जिस लेखक के नाटक को वो कर रहे हैं उसको सही रास्ते में ले जाएं और उसको बरकरार रखें, उसकी राइटिंग को बरकरार रखें, उसके मतलब को बरकरार रखें, ये ध्यान में रखें। मुझे से जानना चाहेंगे आपका हमेशा ऑल टाइम फेवरेट प्ले कौन सा रहा है जिसको आप हमेशा ही पसंद करते हैं देखना, सुनना, लिखना, उसमें मतलब उसको बार बार करना? यार ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कोई भी मतलब मैं ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे वामन किन्ने सर का प्ले था जो मैंने एनर्जी में देखा था। एक ताजमहल टेंडर चंद्रन त्रिपाठी का प्ले है, अग्नि और बरखा एनर्जी में प्ले देखे, तो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ। क्योंकि मैं एक प्ले के बारे में ऐसे आपको बताऊँगा तो शायद, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर 20 साल थिएटर में रहा हूँ, मुझे तो बहुत सारे नाटक पता है। मैं हर बार एक मोहनगाछी के इतने नाटक है, जवानी और पिंटो है, बरम में खेलना है, तो मैं लगातार ये सब देखता हुआ है। अगर मुझे सर आपको कोई भी एक प्ले डायरेक्ट करने का मौका मिले या उसको निभाने का मौका मिले अपने कलाकारों द्वारा, कौन कौन से कलाकार चुनने चाहेंगे और कौन सा प्ले होगा? यार मेरा मन करेगा कि मैं वापस मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव को स्टेज पर लेकर आऊँ, ताकि मैं नए तरीके का प्ले कर पाऊँ। उन लोगों ने इतना फिल्म में काम किया, उन्होंने इतने साल थिएटर में काम किया, वापस उन लोगों को वापस स्टेज में देखने का अलग ही मजा आएगा। सर इस फेस्टिवल के बाद हम इस खिड़कियों को बाद में फिर कब देख पाएंगे? मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे इसी तरह आप सबका साथ मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, तो मैं इसको हर साल कोशिश करने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे ये सपोर्ट मिलता रहा। सर मुंबई के अलावा और कहीं होने वाला है? मैं कोशिश करूँगा कि इसको दिल्ली में, भोपाल में, जिस जगह पर मैं ले जा रहा हूँ फेस्टिवल को लेकर जाऊँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल द बेस्ट। और आपका एंड मस्ट है थैंक यू फॉर माई टीम, जिसमें आंचल शोमी, आई थिंक आप उन लोगों से बात कीजिए, उन लोगों ने दिन भर मेहनत करके इसको एक जगह दी है, क्योंकि हमारे पास और कोई सपोर्ट था नहीं, सिर्फ सपोर्ट उन लोगों का ही था। आई थिंक आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। उन लोगों से ज़रूर बात करिए। हाँ जी, हाँ जी। आज के इस इवेंट के बारे में क्या क्या है? नहीं, आज के इस इवेंट के बारे में खिड़कियाँ क्या है, कौन सी खिड़की खुलने वाली है आज? दिमाग की खिड़की खुलने वाली है, मुझे तो लगता है, क्योंकि थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसे सच सुनते हैं जो आपको शायद फिल्मों में नहीं सुनने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क की बहुत मशहूर एक एक्टिंग कोच हैं जिनका नाम है स्टेला एडलर। उन्होंने कहा था कि थिएटर सोसाइटी और फिलॉसफी और उस समय का एक एक्सरे है, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा है। कायना है जो हम अपने आप को दिखाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ भी हो। बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस थिएटर के थ्रू सोसाइटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बुद्धिजीवियों का इट्स नॉट मास एंटरटेनमेंट। एक टाइम पे 1000-2000 लोग ज़्यादा में ज़्यादा देखते हैं एक परफॉर्मेंस, और उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है आपकी सोच बदलने में। हम जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी पर्सनल कौन सी यादें ताज़ा हुई जब आप थिएटर किया करती थी? आप कभी भी किसी नाटक का हिस्सा रही? अभी तो कर रही थी थिएटर, तो मेरी तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पर यहाँ आके एक बार फिर से लग रहा है कि जल्द से एक नया प्ले फिर से करूँ। कोई भी आपने एक प्ले देखा हो जो आपको बेहद पसंद आया हो, आप उसके बारे में बताना चाहें? मुझे नसीर सर की
जो मंटो सीरीज़ हैं और चुपकाई सीरीज़ हैं, इसमें चुपकाई के जो प्लेज हैं वो सारे के सारे बहुत ही पसंद है। अभी उनका हाल ही में मैंने एक प्ले देखा, वॉक इन द वुड्स, जो एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी डिप्लोमेट के बीच की कॉन्वर्सेशन है पीस टॉक्स को लेके। वो भी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, रियली रियली वंडरफुल। चार्ज होके आता है इंसान थिएटर से बाहर। तो आप उनसे पर्सनली मिली, उनको कोई कॉम्प्लीमेंट किया आपने? हाँ, या फिर आपको लगाओ नसीर साहब से बात हुई आपने, या फिर आपको लगाओ कि कोई रोल आप प्ले कर पाते हो उस प्ले में, या फिर आप आगे कुछ प्ले करना चाहें? दो ही एक्टर्स का प्ले है, तो अनलेस वो उनमें से एक पात्र को फीमेल बना दे तो मुझे तो लगता नहीं है फ़िलहाल। बट नसीर सर के मैं कई सालों से पीछे पड़ी हूँ कि मुझे प्लीज़ आपके साथ एक प्ले करने दीजिए, तो आई एम वेटिंग। इसका हम जानना चाहेंगे, आज बॉलीवुड की तरफ बहुत बड़ा मास अट्रैक्ट हो रहा है और थिएटर जो सिनेमा को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, वो कहते हैं मुझे एक्टिंग की डेप्थ में जाना है, तो वो थिएटर की तरफ रुझान करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मास अट्रैक्ट हो रहा है पैसे की तरफ, फेम की तरफ, या उनको इससे मतलब ही नहीं है थिएटर क्या है? एक संस्कृति है हमारी, कितनी मरती जा रही है और कितनी बची है संस्कृति हमारी है? पता नहीं, हमेशा लोग ये सवाल पूछते हैं। मुझे तो लगता है कि अब पहले से ज़्यादा लोग थिएटर जाते हैं, एक अवेयरनेस है। इट्स ऑलवेज बीन अ नीश आर्ट फॉर्म, ये मासी आर्ट फॉर्म कभी भी रहा नहीं है, पर इसके बहुत प्रकार हैं। जैसे रामलीला है, वो एक बहुत ही मासी थिएटर ही है ना, तमाशा है, रोड प्लेज हैं, स्ट्रीट प्लेज हैं, वो सब अलग अलग तरीके के थिएटर ही है। अगर आप उसको देखें तो इट इज़ लाइव थिएटर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप वो कह रहे हैं कि जो कभी भी ऐसा समय रहा होगा जहाँ पे लोग बहुत ही तादाद में थिएटर देखने आते हैं, मुझे नहीं लगता। गाँवों और छोटे शहरों में अभी भी छोटे छोटे पंडाल लगा के लोग परफॉर्म करते हैं, कविताओं का रेसिटेशन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कुछ थिएटर का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। 3-4 हज़ार साल से ये चलता आ रहा है और कायम ही रहेगा। मैम, कितना डिफरेंस है थिएटर की एक्टिंग में और बॉलीवुड एक्टिंग में? वो बहुत लाउड हो जाती है, बहुत आराम से डायलॉग डिलीवरी हो जाती है। कितना अंतर पाती हैं आप इन दोनों ही क्षेत्र में, थिएटर में और फिल्म में इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? फिल्म्स की जो एक्टिंग है वो बहुत कट के बिट बाय बिट होती है, और थिएटर की एक्टिंग एक साथ 70, 80, 90 मिनट का परफॉर्मेंस आपको एक साथ करना पड़ता है। दूसरा, आपकी आवाज़ का इस्तेमाल, क्योंकि लास्ट रो तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो वो बहुत ही अहम है कि आपकी आवाज़ में उतनी पावर हो, आपकी मेमोरी उतनी शार्प हो, आपकी बॉडी उतनी एजाइल हो कि 90 मिनट्स का परफॉर्मेंस, और कई बार 2 परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक आप करते हैं, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फिट टू बी अ थिएटर एक्टर। फिट नॉट जस्ट इन योर बॉडी बट इन योर माइंड एंड इन योर क्राफ्ट ऑल्सो। फिल्म एक्टिंग आप थोड़े बहुत ढीले ढाले, सुस्त, अंजर पंजर हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो कट के जुड़ता है, और लास्ट में जो नज़र आता है वो लगता है वाह, बट एक्चुअल वाव फैक्टर जो है वो थिएटर में ही है। चलिए मैम, हम विश करते हैं कि आप ऐसी जुड़ी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा मास हमारा अट्रैक्ट हो थिएटर की तरफ, और ऐसे ही हम लोग अपनी संस्कृति को बचाएं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, टेक योर टाइम। सर थिएटर रोलिंग। सर थिएटर की भविष्य में, मतलब थिएटर के लिए एक कदम और बढ़ाया है मुकेश छाबड़ा जी ने, एक कदम और बढ़ाया है, कितने खुश हैं आप सर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि थिएटर के मुकेश ये फेस्टिवल कर रहे हैं जिसका नाम खिड़कियाँ है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा इन प्लेस को देखने का और इनसे कुछ सीखने का, अपने काम को थोड़ा इम्प्रूव करने का। हिंदी थिएटर जो है वो बॉम्बे में जब परफॉर्म होता है तो थिएटर स्पेस बहुत कम मिलती है उसको,
3 ही 4 थिएटर या बहुत कम थिएटर स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हिंदी प्ले कर सकते हैं, और उन थिएटर स्पेसेस के लिए और लैंग्वेज के थिएटर की भी कंपटीशन रहती है। तो बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को मौका मिल रहा है देखने का और परफॉर्म करने का। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इनकरेज्ड भी हूँ और इनकरेज करना चाहूँगा भी इस तरह के किसी भी अटेम्प्ट। सर हमने तमाशा में जो भी कहानी देखी हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कहानी आपकी लाइफ से इंस्पायर हम समझ सकते हैं सर, ऐसा हम जान सकते हैं? नहीं, अभी तमाशा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी खिड़कियाँ के बारे में ओके बात सर, करते हम जानते हैं भविष्य में आप कभी थिएटर के लिए कुछ करना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि मैं थिएटर में इन्वॉल्व रहूँ, किसी न किसी तौर पे इन्वॉल्व रहूँ, और मैं चाहता हूँ कि कभी पहले की तरह मैं भी थिएटर में फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व हो जाऊँ और कोई प्ले करूँ, चाहे उसमें मेरा काम कुछ भी हो, निर्देशन का हो या कुछ भी हो, बट मैं थिएटर से कट ऑफ नहीं होना चाहता। सर वो प्ले आप खुद लिखेंगे या आप कहीं से यार adapt पता करेंगे? नहीं, वो अगर क्षमता हुई या इच्छा हुई तो खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए सर, आपका थिएटर में टाइम वेस्ट ना करते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू।